का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि यहां के विजयगढ़ ग्राम पंचायत में जनसंख्या से 1.5 गुना ज्यादा जॉब कार्ड बनवाए गए। इस जॉब कार्ड के जरिए ही मनरेगा में काम मिलता है और इसी कार्ड के जरिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। इस मामले में सरपंच से लेकर कई अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए। मध्य प्रदेश की सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों को उनके हक का विकास मिल सके, रोजगार मिल सके। इसी को साधने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम भी किए जा रहे हैं, मगर प्रशासन में बैठे अधिकारियों की मिलीभगत सरकार की नेक नीयति को चूना लगाने का काम करती है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज मुरैना में हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करेंगे। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर गजब का फर्जीवाड़ा किया। यहाँ के पोरसा विकासखंड के विजयगढ़ ग्राम पंचायत की जनसंख्या में 4000 लोग हैं, लेकिन जॉब कार्ड 5600 लोगों का बना दिया गया। मतलब जनसंख्या से 1.5 गुना ज्यादा जॉब कार्ड बनाए गए और इन जॉब कार्ड के जरिए ही लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। मुरैना में बने फर्जी जॉब कार्ड, 4000 जनसंख्या और बना दिए 5600 लोगों के जॉब कार्ड। मुरैना का पोरसा विजयगढ़ ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ जनसंख्या से 1.5 गुना जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई और बाद में गांव से पलायन दिखाकर सभी कार्ड डिलीट कर दिए गए। विजयगढ़ का रहने वाला हूँ और ये मेरा जॉब कार्ड बनाया था सरपंच ने 2 साल पहले लगभग। बोले काम मिलेगा तुम्हें, कोई काम नहीं चल रहा है, जेसीबी द्वारा काम हो रहा है और मुझे इसका बार बार कहने पर भी इसका कोई लाभ नहीं, मेरा रद्द कर दिया है। कब रद्द किया? ये अभी किया है, जो मैंने अभी ज़्यादा जो कहा है तो इसका मुझे दे दिया। ये बोला कोई वो नहीं। ये तब उनके पास ही था? हाँ, उन्हीं के पास मुझे अभी मिला है कुछ दिनों पहले। क्या है ये? ये जॉब कार्ड, ये खाता खोला था, ये बोला तुमको किसका कुछ मिलेगा, मजदूरी पर कोई काम नहीं मिला मुझे और कहा तो मेरा रद्द कर दिया। ग्राम पंचायत विजयगढ़ की जनसंख्या 4000 है, लेकिन यहाँ 5600 से ज्यादा लोगों के जॉब कार्ड बना दिए गए। दावा किया गया कि साल 2008 से 2025 तक 5600 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। आरोप लगाया गया कि इसके बाद यहाँ के सरपंच ने फर्जी तरीके से दूसरे इलाकों के लोगों को यहाँ मजदूर दिखाया और फिर इनके नाम से मिलने वाली राशि खुद ही गबन कर गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। आरोप तो ये भी लगाया गया है कि सरपंच ने रुपए निकालने के बाद इन लोगों को गांव से पलायन दिखाकर कार्ड डिलीट कर दिए। यहाँ के सरपंच पर आरोप है कि वो फर्जी जॉब कार्ड अपने पास ही रखता था और उनसे ही रुपए निकालता है। जी, क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं? विजयगढ़ गांव, शिवशंकर सिंह तोमर नाम है। तो आपका क्या जॉब कार्ड बना है, मजदूरी मिलती है आपको? जॉब कार्ड मेरा बना है, सरपंच के पास कार्ड है, हमें कुछ भी नहीं मिला है, ना काम ना रोजगार, कुछ भी नहीं मिला है। तो कब बना था आपका जॉब कार्ड? कितने जॉब कार्ड मेरे को हो गए 1.5 या 2 साल हो गए होंगे। मेरे पास कार्ड वार्ड कुछ नहीं, कोई प्रूफ खाता नहीं। भी नहीं खुला? मेरा खाता वैसे है, 0 खाता है मेरा। हाँ, जॉब कार्ड वाला खुला है। इन लोगों ने बोला था मैं तुम्हें 500 रुपये दिया करूँगा, जब भी तुम्हारे पैसे निकलेंगे 500 रुपये तुम्हें देंगे और खाता खुलवा लो। हाँ, झूठी साची बोल के खुलवाया इन लोगों ने। कोई काम नहीं मिला आज तक, कोई काम नहीं मिला। और फिर सर हमें काम मिल कहाँ से जाएगा? काम तो मशीनें कर रही हैं। अब ये लोग हैं तो ये दिखा देंगे ये लेबर लगी है, वो लेबर लगी है। लेबर क्या है, इतने लोग खड़े हैं यहाँ, फोटो खिंचवा दो इनको लाइन में लगा के, लो ये लेबर आ गई। 10 लोग बुला लिए इन लोगों ने, फोटो खिंचवाइए हमारी लेबर लगी है। वहाँ की कहीं से कोई लेबर नहीं है, पूरा मशीनों से ही काम टोटल हुआ है। कहीं मैंने आज दिन तक एक लेबर नहीं देखी है। मैं तो वहाँ आता जाता रहता हूँ और 10 बार ऐसा ही हुआ है। फालतू आदमी बुलाइए, 10 आदमी, वो अपने घर के या पड़ोस के किसी को भी बुलाया, फोटो खिंचवा लिए, लो ये हो गया। तो क्या जिन लोगों को बुलाते हैं उनके जॉब कार्ड बने? उन लोगों के होंगे, अब वो पेपराई के ही बुलाता है अपने समाज के ही लोग, हमें तो लेके नहीं जाता है यहाँ से। लेकिन हम ये देखते हैं, फोटो जो डलते हैं उन लोगों को देखते हैं कि ये लेबर में काम कर रहा है, उनका है या नहीं, ये कोई जॉब कार्ड नहीं, कुछ नहीं उन लोगों का। तो
तो आपको जैसे कहा था कि पैसे डालेंगे आपके खाते में 500 रुपये देंगे, तो अभी तक कोई पैसा नहीं हमने कोई आज दिन तक पैसा देखा ही नहीं। हमारे पास हमारा एटीएम नहीं है, बता तो रहे, पैसा कहाँ से ले लेंगे, यही लोगों के पास है। हमारा खाता खोल के यही लोग ले गए एटीएम, यही निकाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें खुद को पता नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे आपने पास। मांगा नहीं कभी? मांगा था मैंने, मांगा तो झगड़ा ही हुआ हमसे। तो आपका कोई जॉब कार्ड बना है? बनवाया था जॉब कार्ड, कब बना था? ये चीज़ें जो ये सरपंच हुआ था जब बना था। कितना समय हो गया? अब समय तो ये सरपंच हुआ था जब से ही बना था, हो गए होंगे 3 साल हो गए होंगे। तो फिर उसका पैसा आता है? नहीं आया पैसा। तो आपको काम मिला था? काम नहीं मिला, नहीं काम ही मिला कहाँ से, जब काम करते हैं आप कहाँ से करेंगे काम जब पैसा ही नहीं मिलेगा। तो जॉब कार्ड का पैसा आता है तो बंद करवा दिया था मैंने खाता पर, आता मेरा बताता नहीं था, मैंने जॉब कार्ड बंद करवा दिया था, पैसा आया। कितना समय हो गया बंद किए हुए? बंद हो गया होगा कम से कम 1 साल भर। एक साल। क्या काम करते हो? मजदूरी का काम करता हूँ सर। अच्छा, तो गांव में मजदूरी मिलती है आपको? नहीं मिलती है साहब, खाना मिलती है तो पैसा भी नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है तो लड़का हमारा बाहर चला गया। तो लड़के को क्या मजदूरी मिलती थी? नहीं मिलती साहब, मिलती तो फिर जाते का को बाहर नौकरी करने में, हमको नहीं प्यासे मर रहे हैं। तो लड़का कहाँ मजदूरी के लिए? जयपुर कर रहा है साहब। कितना समय हो गया उसको 4-5 महीने हो गए। तो ये जो कार्ड बना है ये कब बना था? ये बहुत दिन पहले का बना है तो अब तुम्हारे पास ये आ गया ये? जी, आज वापस कर दिया है। क्यों कर दिया वापस? अब मालूम ने उनने कैसे कर दिया ये, तो तुम्हें मजदूरी नहीं देते? नहीं दे रहे साहब, तुम्हारे बेटे को भी नहीं दी? नहीं दिए साहब। तो इसके कारण तुम्हारे बेटे को पलायन करना पड़ा? हाँ वहाँ पर जब भूखे प्यासे मर रहे तो फिर बाहर भेजे दिया है। मुरैना में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ये फर्जीवाड़ा न्यूज स्टेट ने अपनी पड़ताल में पकड़ा। मनरेगा में मजदूरी करने के लिए जॉब कार्ड की जरूरत होती है और ये जॉब कार्ड सरकार बनवाती है। उन्हें एक एटीएम के जैसा कार्ड दिया जाता है और इसी कार्ड में उन्हें मजदूरी के बाद मिलने वाले रुपए मिलते हैं। लेकिन खेल तो यही है, यहाँ का सरपंच इन कार्डों को अपने पास रखता था। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच के खाते में सारे रुपए आते थे और उन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया गया। उन पर ही नहीं, कई और अधिकारियों पर ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। वहाँ रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने मजदूरी और उनके पैसे भी आए, लेकिन उन पैसों को भी सरपंच ने ले लिया। जॉब कार्ड को लेकर काफ़ी विसंगतियां ग्राम पंचायत विजयगढ़ में देखने को मिल रही हैं। यहाँ स्थिति यह है कि महिलाओं के भी जॉब कार्ड बना लिए गए, उनके खातों से पैसे भी निकाल लिए गए, यहाँ तक कि एटीएम भी उन्हें नहीं दिया गया। और जब वो रसोई गैस के पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंची तब उन्हें पता चला कि उनके खाते से पैसे निकाले जा चुके हैं और उनके जॉब कार्ड पर खाता चल रहा है। ऐसी एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लें कि उन्हें क्या हुआ है और कैसे उनके पैसे निकले हैं। जी, आपका क्या नाम है? और भाई साहब मेरा मुन्नी नाम है जी, और सरपंच द्वारा सब खुलवाया भी नहीं हूँ कहीं कहे तो आपको कुछ लालच मिले होती, मैंने खुलवाए थे तो पैसा भी लेते रहे भाई साहब। तो फिर सिलेंडर मैंने भराया थी, वो आके पैसे चले गए तो हम काड़ी भी गई थी, मैं से पता चली मैंने कही, मैंने बैंक वाले ने कैसे पैसा कट गई आपकी। तो फिर मैंने पूछी थी, मैंने 400 रुपया वापस करे। हाँ आए तो गई थी सर, बड़े खन दो बात हो। अब जी खाना बनाते में थी भी पैसा जान लगी वहीं, तब फिर तो बिन की सरपंची खत्म हुई, तब बिन हमें खाली वो पकड़ा दो खाली बस भाई साहब, फिर एक पैसे कुछ नहीं दे। तो ये तो पहले सरपंच का मामला है, अभी वर्तमान सरपंच की क्या है? अभी वर्तमान सर आवाज सबकी निगरानी रही, वो पहले पैसे मांग रहे, पहले पैसे दे 20-30 हज़ार, तब हम निगराने भाई साहब पहले खाते थे दे तो सबके निकाल रहे हमारे निकारो नहीं। आप क्या काम करती हैं? कछु नहीं सर, खाना बनाते स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हाँ खाना बनाते खाली बस, रसोइये का काम करते हैं? हाँ बस। तो आपके जॉब कार्ड पर आपको कोई काम नहीं मिलता है? कछु नहीं भाई साहब, कोई काम है तो ही नहीं। ऐसे ही यहाँ के सरपंच पर कई और गंभीर आरोप लगाए गए और इस मामले की शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई में ग्रामीण कर चुके हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनाए गए, जबकि उन्हें कोई काम भी नहीं दिया गया। जॉब कार्ड चल रहे हैं, एटीएम सरपंच के पास है, वही अपने पैसे डलवाते हैं निकलवाते हैं, यहाँ किसी को लेना देना ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ तो बहुत सारे काम हो गए, कई चेक डैम्स बन गए, नाले बन गए, सड़कें हमारे यहाँ हमारी देख रेख में तो कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक सीमेंट की बोरी नहीं लगी पूरे गांव में, कैसे बता दें कि डैम बन गए? तो ये जितने लोगों के जो काम है ये काम है तो फिर कैसे हो पा रहे हैं? जेसीबी चल रही है, अभी देख लो, अभी चल रही है बेड़ में। हाँ
जेसीबी से काम जी हो रहा है पूरे। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह तोमर। तो आप काम करने गए हैं, आपका जॉब कार्ड बना है? मैं जॉब का बने हैं, मैंने बनवाए भी हैं बहुत सारे, लेकिन कोई भी काम हमको मिला नहीं है। जी। मेरे जॉब कार्ड है, मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, कोई काम नहीं है कुछ भी। मैंने तो काफ़ी शिकायतें भी की हैं, मैंने 7 शिकायत की हैं। मैंने एक हमारे गांव में गाय भी मर गई थी कुएं में गिर के, सरपंच सेक्रेटरी ने उसको दबा दिया मिट्टी में, कोई सुनवाई नहीं उसकी। आज दिन तक 7 शिकायत करने के बाद बोल देंगे शायद हेल्पलाइन पे शिकायत करो, तो वहाँ आपका सुनवाई आपका होती है। अकेले का जॉब कार्ड है या आपके परिवार में और भी जॉब कार्ड? परिवार में मेरी भाभी का है, मेरे घर में मतलब कुल मिला के है 5-6 सदस्यों का है। बाकी जो बोला था इन्होंने, सरपंच साहब ने, हमें ये दिलवाएंगे सुविधा, वो दिलवाएंगे, तुम्हारे कोई हो उनका बनवा दो, उनके भी बनवाए। वो कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं, बंद करवा दिए कार्ड। जब पैसा नहीं मिल रहा है, हमने या शिकायत विकायत की, उन्होंने हमारा बंद करवा दिए, चलो हटो तुम। तो आपको कोई काम नहीं मिला जब से आज तक? कोई काम आज दिन तक नहीं मिला। 30 जॉब कार्ड है, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। तो इतने सारे काम चल रहे हैं, उनमें से आपको क्यों नहीं दिया? अब नहीं दिया उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। वहाँ जेसीबी चल रही है, हमारा कोई वहाँ रोल ही नहीं है, काम चल रहा है वहाँ। तो वहीं मशीनें बड़ी बड़ी, उनसे काम चल रहा है, वो तो पता चल जाता वहाँ देख के भी। लेबर वर्क का कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक, कैसा भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि भिंड के भी यहाँ जॉब कार्ड बने हुए हैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, उसकी जानकारी अगर जांच की जाए तो जॉब कार्ड बाहर के चल रहे हैं फुल। यहाँ का कोई जॉब कार्ड नहीं है। गाँव में अगर जानकारी की जाए कोई जॉब कार्ड नहीं है, बाहर के जॉब कार्ड चल रहे हैं, उसी से काम हो रहा है सर। हाँ देखिए, इन ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास जॉब कार्ड तो हैं, लगभग 3 साल हो गए और 3 साल से उनको उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई काम नहीं मिला है। और काम न मिलने के कारण उन्होंने जब शिकायतें शुरू की तो उनके जॉब कार्ड को बंद करवा दिया गया। अधिकांश जॉब कार्ड उनके बंद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और जिला पंचायत क्या जांच कर रही है, यह तो उसके तथ्यों के आने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच फर्जी तरीके से यहां डैम और कई विकास के काम करवाने के दावे किए, लेकिन यहां की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां न तो सड़क है, न ही विकास के कोई काम हुए हैं। यहां की सड़क की हालत तो बद से बदतर है। बारिश होने पर सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाता है, यानी साफ है कि यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। ये जरूर है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहाँ विकास के काम दिखाए गए और सरकार की तरफ से मिलने वाले रुपए को गबन किया गया। ग्राम पंचायत विजयगढ़ में घोटाले दर घोटाले की बात की जा रही है और जॉब कार्ड में एक नया घोटाला भी सामने आ रहा है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये ग्राम पंचायत विजयगढ़ मुख्यालय का मुख्य मार्ग है जो कि गांव के अंदर जाता है। और गांव के हालात आप देख सकते हैं कि लगभग आधे फुट से लेकर 1 फुट तक गड्ढे बने हुए हैं, कीचड़ है। और ये ऐसा यहीं पर नहीं है, गाँव के अधिकांश सड़क पर यही स्थिति बनी हुई है। नालों का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। और ये जो ग्रामीण हैं, हम इनसे ये पूछ लें कि आखिर ये स्थिति से कब से ये 2-4 हो रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विजयगढ़। अच्छा, तो ये जो आपकी सड़क है कैसी है? कहती है कि खराब है साहब, बिल्कुल रास्ता भी नहीं निकलने, गड्ढा वड्ढा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कैसे निकलते हैं? अब निकलते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा निकलने में, का कितनी परेशानी जो निकल रही है उधर उधर। तो कब से हो रहा है ये सड़क, कब से खराब है? 2-4 साल से। 2-4 साल से? हाँ। इसकी शिकायत नहीं करते? नहीं, शिकायत को सुनती ना कोई, शिकायत क्या करे। अच्छा, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं जांच करके। हाँ। जी, क्या नाम है? जी, शिवशंकर शर्मा। तो क्या स्थिति बनी हुई है ये? स्थिति क्या है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। काफी समय हो गया, लगभग 2-3 साल हो गए, कोई काम ही हो नहीं रहा है। न रोड का पानी निकल नहीं पा रहा, नल्ले का भी नहीं निकल पा रहा। ये नल्ला पास में ही बना है, न नल्ले का पानी निकल रहा है, चलने में परेशानी हो रही है। तो पूरे गांव में ये स्थिति? पूरे गांव में स्थिति आप जाके देख लें, या कोई भी जाके देख ले, पैदल नहीं निकल पा रहा इंसान सही से। तो सरपंच को शिकायत नहीं करते? कहते बहुत काम खुले हुए हैं, बहुत काम हो रहे हैं यहाँ। सरपंच को बोलते बोलते करवाएंगे, अभी आ नहीं रहा है, काम नहीं आया है, काम नहीं आया, ऐसे बोल के रह जाता है वो। तो बराबर इसे बोलते हैं, कहते हैं हाँ, मुख्यमंत्री को भी शिकायतें की गई हैं। हाँ, शिकायत की गई है, 181 पे की है लोगों ने, काफी लोग की है शिकायतें, लेकिन कोई काम कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ काम नहीं हुआ।
देखिए कि ग्रामीणों का कहना बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन यानी 181 पे लगभग 78 शिकायतें इस ग्राम पंचायत से की गई हैं, डेवलपमेंट्स को लेकर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर और विकास कार्य नए कराने को लेकर, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। मामला ढाक के तीन पात दिखाई दे रहा है, यानी कि बरसात के इस सीजन में लोग गड्ढे भरों सड़क पर चलने को मजबूर हैं, गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हैं, यानी कि इस ग्राम पंचायत का जो आईना है वो बिल्कुल कीचड़ से भरा दिखाई दे रहा है। विकास कोसों दूर दिखाई देता है। न्यूज स्टेट की टीम विजयगढ़ पहुंची और यहां के सरपंच से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहां के सरपंच शुरू में तो बात करने से बचते दिखे। इसके बाद उन्होंने हमारे सवालों का सही से जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे संवाददाता भी डटे रहे और बार बार उनसे सवाल किया, तब जाकर उन्होंने जवाब दिया। मेरी तरफ मत देखो, इधर हम कितने उधर देखे तो का जाओ तुम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुछ नहीं, बोलो। कोई बात हाँ, नहीं। इस ग्राम पंचायत विजयगढ़ का सरपंच कौन है? साथी का था सरपंच में। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ग्राम पंचायत विजयगढ़ का सरपंच कौन है, क्या नाम है उसका? क्या नाम? श्री राम नाम है। आपका नाम श्री राम है, आप सरपंच हैं। तो आप कितना समय हो गया सरपंच बने हुए आपको? 3 साल। 3 साल। 3 साल तो चल रहे। ये आपकी कितने मतदाता हैं इनमें 3 गांव मिला के? आप ये बताइए। 2735। 2700। कितने मतदाता हैं आपकी ग्राम पंचायत में? और मालूम तुम्हें जितना मेरे को मालूम है। अच्छा, आप ये बताइए कि गांव में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको जीवन यापन के लिए आपने कुछ काम दिया है? उनके जॉब कार्ड बनाए हैं? बने होंगे साहब, मुझे तो पता नहीं। तो किन को पता है कि कितने जॉब कार्ड बने हैं, कितनों को मजदूरी दी गई है? कोई बता सकता है इस बारे में? क्या बताऊं? आपके सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया है इन्हीं अनियमितताओं को लेकर, आपके जीआरएस को अटैच कर दिया है। तो आपको जीआरएस मिला है दोबारा? है तो संदीप है, तो उससे मालूम होगा पूरा कि कितना जॉब कार्ड बना है। हाँ बात बताओ। तो कहाँ है, बुलाओ। विजयगढ़ यही होगा काम। तो एक आरोप आप पर लगाया है कि आपने बहुत सारे जॉब कार्ड बनाए हैं, कुछ डिलीट कर दिए हैं, कुछ लोगों को काम नहीं दिया है। वो सेक्रेटरी और सहायक जान, सहायक जो नरेगा का काम सहायक करता है। तो उसमें हाँ साल में कर देता, वो जाने बोले का काम जाने। लेकिन वो कहते हैं कि जो जॉब कार्ड्स बने हैं उसमें आपकी बेटी का, दामाद का, देवती का, आपके कई निकटस्थ परिजनों के हैं। आली होगी अंकित की। लेकिन उसमें महावीर, निशा, ये सब जो भिंड गोरमी के रहने वाले हैं, उनके जॉब कार्ड? हमारे पास जी नहीं, पहले के होंगे पुराने। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो जॉब कार्ड्स बने हैं, कुछ डिलीट कर दिए हैं, उनके सारे एटीएम आप मैंने लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपने काम नहीं दिया उनको और बहुत सारे काम मशीनों से कराए। ऐसा है? देखो वो तो होते हैं, वो तो बनने में नहीं बनने पहले तो चल रही थी, अब तो नहीं। हाँ मजदूर कर रही है और काम। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ पंचायत में? हाँ कर रहे हैं। जीआरएस को पता ही होगा, मेरे को पता नहीं। न्यूज स्टेट की टीम चौंक तब गई जब यहाँ के लोगों ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ के सरपंच ने मुरैना जिले के बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के नाम से जॉब कार्ड बनवाकर पैसे निकाले। यहाँ बनाए गए जॉब कार्ड में निशा, मंजू और महावीर का पंजीयन 7 जुलाई 2024 को कराकर कई कामों में दर्शाया गया। आरोप लगाया गया कि इसमें मंजू सरपंच की बेटी निकली, जबकि महावीर और निशा उनके रिश्तेदार निकले। दावा किया गया कि ये तीनों भिंड के गोरमी में रहते हैं, जबकि जॉब कार्ड में इनका पता मौजा बिचौली विजयगढ़ बताया गया है। इसी तरह के लगभग 70 से अधिक जॉब कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए। ग्राम पंचायत विजयगढ़ के मुख्यालय में जाने का ये सुगम रास्ता है। आप ये रास्ता देख सकते हैं कि कितना
टूटा फूटा क्षतिग्रस्त ये रास्ता है और ये सड़क काफ़ी दिनों से इसी प्रकार की पड़ी हुई है। किस सरपंच द्वारा बनाई गई ये तो गांव वाले ही बता पाएंगे, लेकिन ये रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ के गांव को जो मजदूर हैं उनको काम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये हम कुछ लोगों से जान लें। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जान लें कि क्या स्थिति इस ग्राम पंचायत की बनी हुई है, यहाँ विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, गांव के लोग आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं, गांव के लोगों को मजदूरी क्यों नहीं मिल पा रही है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाला है? विनोद शर्मा हमारा नाम है, इसी ग्राम पंचायत विजयगढ़ के रहने वाले हैं। तो यहाँ ऐसा मामला सामने आया है कि जो पॉपुलेशन है, मतदाता हैं, उनसे अधिक कहीं जॉब कार्ड बनने हैं पिछले 15 साल। हाँ, ऐसा है। यहाँ के जॉब कार्ड वालों को काम नहीं मिल रहा है और बाहर के जॉब कार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, तो उनकी कहीं शिकायत की गई? शिकायत काफ़ी, हम भी गए थे, मुरैना भी गए थे, कई जगह हमने ज्ञापन भी दिया है, तो कोई सुनता है, कोई सुन लेता है, तो शिकायत कागजों में चल रही है और कोई इंक्वायरी करने कोई नहीं आता है। कोई निराकरण हो पाया? अभी कोई निराकरण नहीं हो पाया। यहाँ के जो मजदूर मिलना चाहिए, हमारे ये बैठे हैं, ये जॉब कार्ड इनका बना हो, इनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, ना इनका नाम है और ना इनको काम मिल रहा है। लेकिन कहते हैं कि सरपंच के काफ़ी रिश्तेदारों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। हाँ, उनके भी बने हैं, भिंड के बने हुए हैं और उनके नज़दीक जितने रिश्तेदार हैं संपर्क है, तो वे 10-20 कार्ड उनके संपर्क के हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि 2008 से 2025 के बीच में 1978 जॉब कार्ड डाटा से डिलीट कर दिए गए। जांच में सामने आया है कि अभी 435 ही एक्टिव जॉब कार्ड हैं, लेकिन अब भी इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। जी सर, वर्ष 2008 से 2025 तक टोटल 2413 जॉब कार्ड बनाए गए थे, जिनके कुल श्रमिक थे 7262। वर्तमान में सक्रिय जॉब कार्ड हमारे पास 435 हैं और सक्रिय श्रमिक हैं 1662। और जॉब कार्ड 2008 से 2025 तक समय समय पर 1978 जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं और जॉब कार्ड श्रमिकों की संख्या है 5600। ये वर्तमान स्थिति है और हमारी टीम गठित है। 3 मई की बारिश होने के कारण टीम पहुंच नहीं पाई, तो 1-2 दिन में जब बारिश होगी टीम मौके पर कामों की जाँच करेगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इस मामले के सामने आने के बाद विजयगढ़ के सचिव को सस्पेंड कर दिया गया और 4 अधिकारियों की टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई की गई। कि कुछ पंचायतों में जो विजयगढ़ पंचायत लगती है उसमें जॉब कार्ड जनसंख्या से अधिक होने की शिकायत आई है। उसमें जो टोटल जॉब कार्ड हैं वो करीब 6000 बताए गए हैं, जैसा कि पत्रकार मैंने पढ़ा। लेकिन इस बार जो मैंने देखा अभी रिकॉर्ड में, जो 25-26 का जो डेटा देखा मैंने, वो एक्टिव जॉब कार्ड का जो डेटा देखा मैंने, उसमें अभी विजयगढ़ पंचायत जो है उसमें 347 ही जॉब कार्ड एक्टिव हैं जो टोटल हाउस होल्ड हैं, और जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 353 हैं, 353 हैं। और अभी 353 को 7972 7972 लोगों के मैंडेट जनरेट किए गए हैं। इस मामले में कई अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉब कार्ड बनाने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है और आरोप है कि अधिकारियों के साठगांठ से ही इतने फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए और फिर लाखों रुपए गबन कर लिए गए। जांच में तो ये भी सामने आया है कि कुछ फर्जी खातों से 4 से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड की नए आयाम ये सरकार बना रही है। ताज़ा मामला मुरैना का आया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है मनरेगा के घोटाले का। इससे पहले भी मुरैना में लगभग 20 करोड़ की फर्जी निकासी हुई। उससे पहले जबलपुर में जो है वो वृद्ध लोगों को इसका भुगतान कर दिया गया। छिंदवाड़ा में जो है जिस व्यक्ति ने घोटाले को उजागर किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। वहीं बीजेपी ने दो टूक कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुरैना की जो पोरशा वाली घटना सामने आई है, प्रशासन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है। जिन अधिकारियों ने इसमें गलत काम किया है या इस तरह का जो काम किया है उन पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। पर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी ये बताए
कि अगर बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम अगर निर्वाचन आयोग करता है तो कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी उसका विरोध करते हैं। यही चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग लेके आ रहा है कि कई जगह पर जितने मतदाता नहीं है उससे ज़्यादा मतदाता बने हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। मुरैना में जॉब कार्ड बनाने को लेकर हुए फर्जीवाड़े पर सियासत चरम पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसकी मिलीभगत से इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से पोरसा विकास खंड के विजयगढ़ ग्राम पंचायत में विकास के झूठे दावे किए गए, जिस तरीके से वहां फर्जी दस्तावेजों में डैम बनाने का काम दिखाया गया, ऐसे में साफ है कि इस पूरे मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पूरे मामले में आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।